हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में स्लीव्स की डिज़ाइन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने स्लीव्स को पहले से कट करके लिया हुआ है और यहाँ पर इसकी जो हमने लंबाई रखी है 12 इंच लिया हुआ है। और नीचे का हमारा जो बॉटम है हमने यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई ली है इस तरीके से हमने यहाँ पर 7.5 इंच रखा हुआ है। और यहाँ पर हमारा जो आर्म होल था यहाँ पर हमने 9 इंच लिया हुआ है। और यहाँ पर स्लीव्स में हमने जो डाउन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर हमने 3 इंच का डाउन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ फैब्रिक कट करके लिया हुआ है स्क्वायर में। और यहाँ पर देखिए 2 कलर हमने लिया हुआ है, एक हमारा पिंक कलर है और एक हमारा ब्लू कलर है। तो देखिए इस स्क्वायर का जो हमारा पिंक वाला स्क्वायर का जो फैब्रिक है उसका जो चौड़ाई हमने 3 इंच लिया हुआ है और इसकी लंबाई भी हमने 3 इंच लिया हुआ है। और हमारा जो ब्लू वाला स्क्वायर फैब्रिक है इसकी हमने जो चौड़ाई और लंबाई हमने लिया है यहाँ पर 2.5 इंच रखा हुआ है इस तरीके से। अब देखिए हमें ये जो हमने स्क्वायर कट किया हुआ है इसे हम इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में लेते हुए यहाँ पर हमें रेडी करना है और उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। ऐसे ही हमें ब्लू वाले फैब्रिक को भी इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में हमें इसे रेडी करना है इस तरीके से और इसके ऊपर भी हमें सिलाई करनी है। तो हम इन दोनों को रेडी करके दिखाते हैं। तो स्लीव्स को रखते हैं हम साइड में। अब देखिए हमें इसे रेडी करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया ट्रायंगुलर शेप में हमें इसे रेडी करनी है। तो इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप का हमें देते हुए यहाँ पर हमें इसे सिल लेना है। तो ऐसे देखिए हमें आपको एक एक पीस हम यहाँ पर आपको रेडी करके दिखा रहे हैं। तो ऐसे हमें सभी को रेडी करना है। तो रेडी करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम देखिए दोनों ट्रायंगुलर शेप को इस तरीके से रखेंगे, दोनों कलर को, और एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमें इसे स्टिच कर लेना है। तो ऐसे ही हमें सभी पार्ट को इसी तरीके से यहाँ पर स्टिच करना है, एक के ऊपर एक रखते हुए। तो देखिए इस तरीके से हम एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप ऐसे ही नए नए वीडियो मेरे देख सकेंगे और नए नए डिज़ाइन सीख सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा इस तरीके से हमने इसे रेडी कर लिया है। और यहाँ पर हम डिज़ाइन बनाने के लिए हमने एक और स्ट्रिप कट करके लिया हुआ है और हमें यहाँ पर रेडी करना है एक पतली सी स्ट्रिप। इसकी जो हमने चौड़ाई रखी है 1.5 इंच रखा हुआ है। और देखिए इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से दोनों साइड में हमें थोड़ा थोड़ा फैब्रिक अंदर साइड में फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमें स्ट्रिप पतली सी रेडी कर लेनी है। तो आपको रेडी करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो स्ट्रिप है यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हम लेंगे यहाँ पर न्यूज़पेपर। तो देखिए इस तरीके से हमने न्यूज़पेपर कट करके लिया हुआ है और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर रखी है 3 इंच और इसकी हमने लंबाई हमें जितनी हमारी स्लीव्स है हमें उतनी ही रखनी है। तो हमारी यहाँ पर स्लीव्स की जो लंबाई थी 12 इंच, तो हम यहाँ पर 12 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद हमें यहाँ पर इसे कट करके निकाल देना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जितना स्लीव्स था हमें उतना ही रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमें इस तरीके से स्ट्रिप को लेंगे और इसे हमें क्रॉस में रखते हुए मेज़र करना है। तो यहाँ पर हमारे जो मेजरमेंट आ रहा है यहाँ पर 3.5 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से 3.5 इंच पर ही हमें सभी स्ट्रिप को कट कर लेना है। तो आपको कट करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी स्ट्रिप हमने कट कर लिया और ट्रायंगुलर भी हमारा रेडी है। अब हम देखिए एक ट्रायंगुलर शेप को और इस तरीके से स्ट्रिप को रखते हुए हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगुलर शेप का हमारा जो फैब्रिक था हम उसको लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर हमें इस तरीके से स्ट्रिप को रखना है और एक स्ट्रिप हम फिर से लेंगे और इसे हमें देखिए इस तरीके से क्रॉस में रखते हुए इस पर सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। और इसके बाद हमें देखिए एक ट्रायंगुलर शेप हमें फिर से रखना है और इसके ऊपर देखिए नीचे के साइड में हमें ट्रायंगुलर स्ट्रिप के नीचे साइड में हमने ट्रायंगुलर शेप को रखा हुआ है। और ऐसे ही हमें देखिए एक स्ट्रिप को इस तरीके से रखते हुए और एक ट्रायंगुलर शेप को रखते हुए हमें यहाँ पर इसे सिलाई कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक ट्रायंगुलर शेप रखेंगे और इसी तरीके से हमें यहाँ पर रेडी कर लेनी है। तो आपको रेडी करके दिखाते हैं। तो देखिए लास्ट में हमारा यहाँ पर स्ट्रिप ही आएगा। तो इस तरीके से हमने दोनों स्ट्रिप को रखते हुए यहाँ पर सिलाई कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो है सिलाई हो चुकी है। अब ऐसे ही हमें दूसरे साइड में भी सेम सिलना है। तो देखिए जो हमारा ट्रायंगुलर शेप है जो उसका कॉर्नर बीच का जो सेंटर है हमें इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पर रखेंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसे मिलाना है और मिलाते हुए हमें रखना है। और जो हमारा स्ट्रिप है इस तरीके से उसके ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर रखते हुए हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सेम देखिए यहाँ पर हमने उसी तरीके से यहाँ पर रखते हुए यहाँ पर सिलाई किया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अब हम अपना लेंगे स्लीव्स और देखिए स्लीव्स को हमने यहाँ पर ले लिया। अभी से हमें सेंटर से कट कर लेना है।
तो देखिए यहाँ पर हमारा सेंटर से कट होने के बाद ये 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड हो चुका है और ये बीच में हमारा यहाँ पर डिज़ाइन आएगा। तो अब हम इसे अटैच करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्लीव्स का हमारा एक पार्ट लेना है और इस तरीके से हमें रखते हुए इस पर सिलाई करनी है। तो देखिए हमारे यहाँ पर इस तरीके से हमें अच्छे से मिलाते हुए ऊपर से हमें अच्छे से मिलाना है और मिलाते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो सिलाई है वो हो चुकी है। अब हम इसे सीधा करेंगे और इसके ऊपर हमें एक और दाब सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो दाब सिलाई है वो भी लग चुकी है। अब हम दूसरे साइड का भी हमारा स्लीव्स का पार्ट लेंगे और इसको देखो इस तरीके से अच्छे से मिलाते हुए इधर भी रखेंगे हम और रखते हुए इसके ऊपर भी हमें सिलाई कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमें अच्छे से मिलाते हुए रखना है और देखिए अब हमें सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो सिलाई हो चुकी है, अब इसे भी ओपन करेंगे और इसके ऊपर हमें दाब सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो सिलाइयाँ हैं वो रेडी हो चुका है। अब हम नीचे के साइड में हमें यहाँ पर अटैच करना है फ्रिल। तो फ्रिल के लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक कट करके लिया हुआ है जिसकी चौड़ाई यहाँ पर 5 इंच है और ये लंबी सी स्ट्रिप है लगभग 1 मीटर और इसे हमने आयरन से अच्छे से फिक्स कर लिया है डबल फोल्ड करते हुए। अब हम इसके ऊपर बनाएंगे फ्रिल। तो स्लीव्स को हम रखते हैं साइड में। अब देखिए यहाँ पर हमें इसी तरीके से यहाँ पर छोटे छोटे प्लीट्स लेने हैं और प्लीट्स लेते हुए हमें यहाँ पर फ्रिल रेडी कर लेना है। तो आपको फ्रिल रेडी करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा फ्रिल रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर एक आयरन कर लेंगे। तो आयरन करने के बाद देखिए हमारा फ्रिल कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम इसके ऊपर बनाएंगे डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर कट किया है स्क्वायर फैब्रिक जिसकी चौड़ाई यहाँ पर 3 इंच और लंबाई भी हमने 3 इंच रखा हुआ है। तो देखिए इसे भी हमें इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप लेना है और दोनों कॉर्नर को इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर डिज़ाइन बना लेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई करना है। तो देखिए एक बार आप फिर से देखिए दोनों साइड में हमें ट्रायंगुलर शेप लेना है और दोनों कॉर्नर को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद देखिए हमारा कुछ इस तरीके से डिज़ाइन रेडी होगा। एक बार आप फिर से देखिए इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप बनाए और दोनों कॉर्नर को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेना है। तो ऐसे ही हमने बहुत सारे डिज़ाइन रेडी करके लिए हुए। तो देखिए इसके ऊपर फ्रिल के ऊपर हमें इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर सिलाई करनी है। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारा जो डिज़ाइन हमने रेडी किया था फैब्रिक का पेटल्स हमने जो रेडी किए थे उसको हम इस तरीके से थोड़े थोड़े गैप पे हमें यहाँ पर रखते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो ऐसे ही सभी पेटल्स को हमें रेडी कर लेना है। तो आपको रेडी करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा इस तरीके से फ्रिल के ऊपर हमने इस पेटल को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर हमने लिया हुआ है स्ट्रिप। यहाँ पर देखिए इसकी जो चौड़ाई हमने रखी है 2 इंच रखा हुआ है और इसे हमें देखिए इस तरह पीछे की साइड से हमें डबल फोल्ड करते हुए सिलाई करना है और सिलाई करते हुए हमें यहाँ पर सिलाई मतलब इसको हमें पाइपिंग के जैसा रेडी करना है। तो देखिए पहले हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे और हमारा देखिए इससे हम जो हमारा फैब्रिक पीछे साइड में था उसे हम आगे के साइड में लेते हुए यहाँ पर इस तरीके से इसके ऊपर हमें रखते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए फ्रिल के ऊपर हमारा इस तरीके से पाइपिंग रेडी हो चुका है। अब हम स्लीव्स लेंगे और स्लीव्स के ऊपर हमें देखिए इस तरीके से रखना है और रखते हुए हमें देखिए जहाँ पर हमने पाइपिंग रेडी किया था उसी के ऊपर हमें रखते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो आपको स्टिच करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से कर लिया है सिलाई। अब यहाँ पर हमें लगाना है देखिए यहाँ पर इन सभी पार्ट पे हमें लगाना है मोती। तो यहाँ पर हमने मोती लिया हुआ है एक मीडियम साइज़ का और देखिए दोनों पॉइंट को हम इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और सुई धागे की मदद से हमें यहाँ पर मोती को अटैच कर लेना है। तो आपको सिलकर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो है मोती अटैच हो चुकी है। ऐसे ही हमें नीचे के साइड में जो भी हमारा स्ट्रिप है उस पर भी हमें सिलाई कर लेनी है और अभी हमें सभी स्ट्रिप पर हमें इसी तरीके से इस मोती को अटैच कर लेना है। तो आपको अटैच करके दिखाते हैं।
तो देखिए यहाँ पर हमारी सभी मोतियाँ लग चुकी हैं। अब हमारा पीछे साइड में जो न्यूज़पेपर है हम उसको भी रिमूव कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पेपर निकालने के बाद हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया होगा तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना जो आपके घर में सिलाई करता होगा। तो फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताना।